हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। मित्रों, देखिए आज के जो इस वीडियो में है बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे मैं कई दिनों से आपसे कह रहा था कि दोस्तों कुछ बदलाव किए जाएंगे, तो आज इस बदलाव में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है यानी 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला आपका 14 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इनमें दोस्तों मैं कुछ सहयोग आपका कर सकता हूँ, करने का प्रयास भी किया हूँ। तो दोस्तों एक एक टॉपिक को हम बहुत ही विस्तृत व्याख्या सहित उसको हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन सीरीज में आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे और सभी का विस्तृत व्याख्या सहित प्रश्न मिलेंगे। तो बौद्ध धर्म का यह आज का चैप्टर है, हमारा पहला होगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर जो आपको पसंद आएगी तो आगे से भी ऐसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी, अगर जो आपकी डिमांड होगी तो जो भी मेरे मित्र यूपी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात एसएससी एमटीएस 2023 एग्ज़ाम जो आपका वो भी मई में स्टार्ट होने वाला है, तो दोस्तों उसके लिए डेली जो क्लास चलती थी उसमें बदलाव किया गया है। 8 बजे रात में अब डेली आपको जो जीके की क्लास है दी जाएगी। आप उसको जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन हल करके और रात में सो जाएंगे, ठीक है। जो जीके जीएस की चले तो 8 बजे आप मिलिएंगे एसएससी एमटीएस के लिए। तो इसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो है व्याख्या सहित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ नज़र डालेंगे। तो आपके पहले प्रश्न में है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। और बौद्ध धर्म जब स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म किसने शुरू किया और जिस व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे तो पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आपके विकल्प में जो ए विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए इससे संबंधित विस्तृत व्याख्या को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 563, एक क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये हो गया। तो गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट, एक लुम्बिनी है क्षेत्र, उसी में हुआ था। इनके जो पिता थे शुद्धियोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। एक एक पॉइंट आप नोट करते जाएंगे कि ये जो गौतम बुद्ध हैं इनके पिता का नाम शुद्धियोधन है और ये शाक्यगढ़ के प्रधान थे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो गौतम बुद्ध हैं किस गढ़ से संबंधित है, तो शाक्यगढ़ से, और इनके पिता भी किससे हैं, तो शाक्यगढ़ से। अगला है इसमें पॉइंट कि माता जो इनकी महामाया थी, ठीक है, वो कोलीय गणराज की, कोलीय वंश की कन्या थी, ठीक है। इनकी जो माता थी महामाया, ये कोलीय गणराज्य इसके संबंधित थी और ये कोलीय वंश से भी संबंधित थी। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित है, तो कोलीय वंश से, ठीक है। तो चलिए आगे के पॉइंट में देखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें कि गौतम बुद्ध जो थे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हों। देखिए क्वेश्चन है आपका, उसमें डिटेल से जो विस्तृत व्याख्या है ये है आपका कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हों। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। एक एक पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविस्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनके गृह त्याग को, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अपने गृह का त्याग किया था तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन में बहुत बार आता है, तो याद रखिएगा। इन्होंने जो महाविनिष्क्रमण की चीज़ अपनाई थी वो कब किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में। जब इनकी 29 वर्ष की अवस्था हुई तो यह सत्य की खोज में गृह त्याग किया और गृह त्याग करने को ही महाविनिष्क्रमण कहा गया है दोस्तों, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। देखिए अभी मैंने ऊपर भी चर्चा किया और यहाँ भी आ रहा है महाविनिष्क्रमण, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो देखिए बात यह है कि यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप इतने गहराई से चीज़ों को जानेंगे समझेंगे कि आपका दिमाग तो विकास होगा ही, आपके अंदर जो जानकारी है वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को जैसे चलते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जानकारी आपको पुख्ता मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित है। तो देखिए अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बता दिया था दोस्तों कि महात्मा बुद्ध की जो माता है कोलीय वंश से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी, ठीक है। दोस्तों आज आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और करेंगे ना
तो कल से और भी बेहतरीन आपको वीडियो मिलेगी यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखिए शाक्य मुनि यानी शाक्य गणराज्य में ये पैदा हुए थे, ये शाक्य गढ़ से संबंधित थे महात्मा बुद्ध, तो ऐसे लिखा गया शाक्य मुनि, ठीक है। तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 21 अभिलेख में आपके मिलता हुआ है, ठीक है। तो ये अशोक जो था, अशोक सम्राट, इसी के एक अभिलेख में ये मिलता है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध थे इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके विस्तृत व्याख्या को देखेंगे। तो इसका विस्तृत व्याख्या है कि मौर्यवंशी शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा पॉइंट को। मौर्यवंशी शासक अशोक जो है इसका एक अभिलेख है रुमिनदेई, और इस अभिलेख से सूचना मिलती है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध थे इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पॉइंट कि इस अभिलेख के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था, ठीक, और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। यानी इस अभिलेख में यह बताया गया है कि अशोक का जब राज्याभिषेक हो गया था उसके 20 वर्ष बाद वह यहाँ पे आया था और इस स्थान की पूजा अर्चना की थी। कहाँ पे दोस्तों? तो ये लुम्बिनी है जहाँ पे आपके शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। अगले पॉइंट में देखेंगे तो अगला पॉइंट है कि साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इससे कर, यहाँ टैक्स की बात हो रही है, कर जो लिखा है ये टैक्स से संबंधित है, ठीक है। टैक्स यानी कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। यानी अशोक के रुमिनदेई अभिलेख में जो आप महात्मा बुद्ध हैं इनके जन्म से संबंधित चीज़ें वर्णित हैं, यहाँ आया था, पूजा अर्चना किया था, ये भी वर्णित है। और साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि इसने इस क्षेत्र की जो टैक्स होती थी उसको छूट प्रदान कर दी, ठीक है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था इसलिए यहाँ से कोई टैक्स नहीं लगाया। किसने यह काम किया था दोस्तों? तो अशोक ने किया था, ठीक है। अशोक किस वंश से संबंधित है? तो आपके मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, याद रखिएगा। ये सब एक एक छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है दोस्तों वो आपके कुशीनगर में हुआ था। देखिए कुशीनगर बहुत ही बढ़िया एक जगह है पर्यटक स्थल के लिए, और खासकर इसका लगाव आपका बहुत ही वर्षों से भी है। ये महाजनपद के रूप में भी रह चुका है। यहाँ पर मल्ल राजाओं का निवास होता था पहले, ठीक है, प्राचीन काल से आता है, आ रहा है ये। तो कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण जो है मल्ल राजाओं के महल में इनको प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। अब चलिए विस्तृत व्याख्या पे चर्चा करेंगे। तो इसमें विस्तृत व्याख्या है मित्रों कि किन्होंने दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम दिन पावापुरी में एक चुंद नामक लोहार के यहाँ बिताए और यहीं पर सुअर का मांस ग्रहण किया। अब देखिए सुअर का मांस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सुअर के मांस को इन्होंने ग्रहण किया था। कहाँ पे? तो पावापुरी में एक चुंद नामक लोहार था, इसी के यहाँ पे कुछ समय बिताए और यहाँ पे इन्होंने सुअर का मांस ग्रहण किया। जब इन्होंने सुअर का मांस ग्रहण किया तो इन्हें डायरिया हो गया, ठीक है, अतिरक्तिसार, ठीक है। रक्तिसार आप जानते होंगे, डायरिया जानते होंगे। तो जब इन्होंने चुंद के द्वारा दिया हुआ सुअर का मांस ग्रहण किया तो इनको हो गया डायरिया और ये वहाँ से चले गए कुशीनगर में, ठीक है। तो 483 ईसा पूर्व में इन्हें कुशीनगर में मृत्यु हो गई, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये चुंद नामक लोहार के यहाँ जब समय बिताया, सुअर का मांस ग्रहण किया तो इनको हो गया डायरिया। तो यहाँ आप चले गए कुशीनगर के मल्ल राजाओं के पास जहाँ इनकी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये 80 वर्ष की अवस्था में थे और इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो इसलिए बौद्ध ग्रंथ जो है इसमें इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। महापरिनिर्वाण का तात्पर्य है बौद्ध धर्म से कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। तो महाविनिष्क्रमण का संबंध है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से, ठीक है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी अब अपने लास्ट समय में इन्होंने किस व्यक्ति को जो है धर्म की दीक्षा दी थी? तो आपका सुबद्ध था, ठीक है, सुबद्ध था। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अब इसमें आप पूर्ण रूप से डिटेल्स देखेंगे विस्तृत व्याख्या का कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे, ठीक, ये तो मैं अपने पहले बता चुका।
यहाँ पर वो सुअर का मांस ग्रहण करने पर इन्हें डायरिया हो गया। फिर से वे पावापुरी से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। तो देखिए ये चीज़ें समझिए यहाँ पे कि जो अंतिम समय है ये अपने शिष्य जो चुंद लुहार मैंने अभी बताया वहाँ पहुँचे थे। वहाँ सुअर का मांस ग्रहण किया तो डायरिया हो गया। जब पावापुरी में इन्हें डायरिया हो गया, यानी पावापुरी में ही चुंद लुहार था उसके द्वारा दिया हुआ मांस खाने से सुअर का इन्हें डायरिया हुआ, तो ये पावापुरी से प्रस्थान कर दिए कुशीनगर में। ठीक है, और कुशीनगर जब चले गए तो यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको बढ़िया लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि अलार कलाम कौन थे। अब देखिए अलार कलाम भी आपके महात्मा बुद्ध के समय से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा इनके बारे में जानेंगे कि अलार कलाम कौन थे। तो यह बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे। यहाँ पे बुद्ध कुछ दिन रहे लेकिन इनको यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब इन्हें दिक्कत हो रही थी तो यहाँ से चले गए। तो प्रथम गुरु इनके थे अलार कलाम। विकल्प यहाँ ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। चलिए कुछ डिटेल जानेंगे। इसमें दिया हुआ है कि महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अब है यहाँ पे आप समझ गए होंगे, कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। देखिए सबसे पहले ये जब घर से निकले ज्ञान की खोज में तो अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे और उनसे दीक्षा ले ली, लेकिन इन्होंने वहाँ पे तपस्या की तो इससे वो संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम कौन थे दोस्तों, तो ये सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अभी मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे जो राजगिरी में थे। दूसरे गुरु इनके रुद्रक रामपुत्र हुए, ये जो वैशाली से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश हुआ यहाँ पे बौद्ध धर्म से, और जो देखेंगे तो ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने सारनाथ में ही दिया था अपना प्रथम उपदेश। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था दोस्तों, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ आपके वाराणसी के समीप स्थित है। ये देखिए व्याख्या में कि 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जो वर्तमान में फाल्गु नदी के नाम से जानी जाती है, उसके किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में नोट कर लेंगे कि 6 वर्ष इन्होंने जब कठिन तपस्या की तो 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा के दिन, देखिए बैसाखी पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म में एक बहुत ही खास त्यौहार मनाया जाता है इस दिन, कि रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे। इनको क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध को भाई पीपल हमेशा दिखाया जाता है बौद्ध धर्म में, क्यों, क्योंकि इसी के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पे, तो निरंजना नदी जो वर्तमान में फाल्गु नदी है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें बुद्ध लोग बोलने लगे। ठीक है, ठीक, इससे पहले इनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना मत का जो प्रचार है वो प्रारंभ कर दिया। अब हाँ आगे थोड़ा सा देखेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ के ऋषि पत्तनम, देखिए सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है आपके श्रावस्ती में दिए हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो श्रावस्ती इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब इसके बारे में विस्तृत व्याख्या देखेंगे कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए तथा यहाँ की राजधानी जो श्रावस्ती है यहाँ पे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। अब यहाँ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने के लिए कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो है कौशल राज्य में थे। ठीक है, कौशल राज्य में, और कौशल राज्य की जो राजधानी है श्रावस्ती, यहाँ पे ही इन्होंने क्या किया था, सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे। ठीक है मित्रों, चलिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो बुद्ध कौशाम्बी जो है उदयन, ठीक है, उदयन के शासनकाल में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी आपका सही उत्तर। उदयन के राज्यकाल में ये आए थे कौशाम्बी। अब 11 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी।
ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, कि जब जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो आती है। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम संगीति है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है महाकश्यप द्वारा की गई थी। ठीक है, महाकश्यप द्वारा, किसके द्वारा? महाकश्यप। तो विकल्प यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। इसका विस्तृत व्याख्या आप देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तकौड़ी गुफा में हुई थी। ठीक है, इतना क्लियर। इस समय मगध का शासक था अजातशत्रु। देखिए जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुआ, उस समय राजगिरी में सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व में, और इस समय मगध का जो शासक था अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की, तथा इसमें बुद्ध की प्रथम प्रमुख शिष्य जो है आनंद और उपाली उपस्थित थे। देखा जाए महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में तो आनंद सबसे आगे आते हैं, ये सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे उनके। अगला है कि इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। ठीक है, चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह कमल का संबंध किससे है? देखिए प्रतीक चिन्हों से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं ये आपके एग्जाम में। तो गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह कमल का जो संबंध है वो आपके जन्म से है। महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वह आपका कमल है। ठीक है, अब चलिए प्रतीक चिन्हों से संबंधित चीज़ें देख लेंगे। हाथी, यानी जब महात्मा बुद्ध के जीवन काल में हाथी का क्या महत्व रहा है? तो गर्भ में आने का प्रतीक रहा है। सांड क्या है? तो यौवन का प्रतीक रहा है। ठीक है, सांड। घोड़ा क्या है? तो गृह त्याग यानी महावीर से संबंधित है। शेर क्या है? तो समृद्धि और विकास से संबंधित है। चक्र क्या है? तो प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। स्तूप या पद चिन्ह क्या है? तो मृत्यु महापरिनिर्वाण से संबंधित है। इतनी चीज़ें हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ये हाथी का संबंध क्या है? तो गर्भ में आने का प्रतीक, महात्मा बुद्ध जब गर्भ में आए तो उसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। सांड क्या है? जब वो जवान हो गए तो सांड का प्रतीक है। घोड़ा जब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ा तो महाविनिष्क्रमण है, गृहत्याग। शेर उनके समृद्धि और विकास से संबंधित को दर्शाता है। चक्र क्या है? जब इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपना धर्म चक्र परिवर्तन किया यानी प्रथम उपदेश दिया। स्तूप क्या है? तो जब इनकी मृत्यु हुई उनको दफनाया गया। ठीक है, तो मृत्यु महापरिनिर्वाण से संबंधित वो चीज़ दिखाती है। अगला है बोधि वृक्ष क्या है? तो देखिए बोधि वृक्ष जो है ज्ञान संबंधी या महाबोधि से संबंधित है। यानी आप देखते होंगे कि महात्मा बुद्ध के जो किसी भी चीज़ें होती है तो वहाँ पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्व दिया जाता है, वो ज्ञान से संबंधित है। 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई है? यानी सबसे पहले तो बौद्ध धर्म में महिलाओं की प्रवेश पे प्रतिबंध था, लेकिन आनंद के बड़ा कहने पे स्त्रियों को अनुमति दी गई बौद्ध धर्म में। तो कहाँ पे दी गई थी? बात यह है तो वैशाली में दी गई थी। वैशाली में ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को अपने संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्तृत व्याख्या में आप देखेंगे तो विस्तृत व्याख्या में है कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा, बिना नोट किए मज़ा नहीं आएगा। अब बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो है महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी जो है ये आपके बौद्ध धर्म में सबसे पहले स्त्री हैं, भिक्षुणी बनी थी, शामिल हुई थी। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताइए। तो 4 आर्य सत्य के बारे में जानिए। तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, यह 4 आपके आर्य सत्य हैं जो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 आर्य सत्य हो गए। अब 8 इनको समझने के लिए, इनसे मुक्त पाने के लिए इन्होंने इनसे 8 अष्टांगिक मार्गों की खोज की, इसका उपदेश दिया। ठीक है, निर्माण किया इसका, इन कष्टों से दूर होने की है। सम्यक दृष्टि पहला है, ये आपके अष्टांगिक मार्ग हैं। दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक जीवन, छठवां है सम्यक व्यायाम,
सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि सम्यक दृष्टि से संबंधित क्या हो जाएगा, तो झूठ न बोलना, कटु वचन न कहना, चुगली न करना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। सम्यक कर्म में किसी प्राणी की हत्या, संकल्प में आपका हो जाएगा कि मन की विचार संकल्प विचार सही हो, मन शुद्ध हो। सम्यक वाणी में क्या हो जाएगा आपका, तो सम्यक वाणी में आपका होगा ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे 15 नंबर का कि त्रिपिटक क्या है मित्रों। त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक क्या है दोस्तों, तो ये आपके बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है, ठीक है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में अभी मैं बताऊंगा त्रिपिटक क्यों कहा जाता है जब विस्तृत व्याख्या देखेंगे। तो त्रिपिटक क्या है, तो इसमें बौद्ध धर्म के यानी बुद्ध जी के उपदेशों का एक संग्रह है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देखिए। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में महत्वपूर्ण, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। देखिए एक है विनय पिटक, ठीक, इसके जो संकलन करता है वो पाली है, जो इनके शिष्य रहे हैं, इसमें नियम बताए हैं। सुत्त पिटक जो है ये आनंद आपके जो शिष्य हैं महात्मा बुद्ध के, इन्हें उपदेशों को संकलित किया है। अगला है अधिधम्म जो पिटक है मुगलीपुत्र तिस्स ने किया है, जो भी इनके शिष्य थे, इसमें दर्शन से संबंधित चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में देखिए मैंने ये पहला वीडियो आपके लिए दिया, इसमें अगर जो आपको त्रुटि हुई तो बताएंगे, और बढ़िया लगे तो हमें बताइएगा, बैच स्टार्ट कर दी जाएगी। और इसी तरह फुल डिटेल के साथ अब आएंगे क्वेश्चन, और मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा दोस्तों, तो आप ऐसा करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों चैनल को, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा लोग होंगे तो और मज़ा आएगा। थोड़ा सा शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ठीक है दोस्तों। ये बस छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है।